कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम जो कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ये वास्तव में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसका कारण है कि आप जब भी इस कार्यक्रम को देखते हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ नया, बहुत कुछ आप जान पाते हैं। कैसे आप अपने रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने तमाम उन विकारों को अपने आप से दूर कर सकते हैं, यानी अपने आप को आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं। और इसलिए हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपने आप को खुद निरोगी रख सकें। निरोगी रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, उनके नुस्खे, उनके उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम आंखों को लेकर बात करेंगे। आंखें जो सब कुछ देखती हैं, सब उनको पता चलता है और ऐसे में कई प्रकार के विकार हैं जो आंखों में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि आंखें एक ऐसी संवेदनशील, एक ऐसा अंग है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ दवाइयां या ये सब नहीं भी लगाया जा सकता। आंखों में एक समस्या होती है, आंखों में लालपन आ जाता है, लालगी जिसे कहते हैं, और दर्द तो होता ही है, साथ में ऐसा लगता है कि व्यक्ति के अंदर एकदम गर्म, आंखों में गर्माहट महसूस होती है और बहुत सारे तकलीफें होती हैं। तो मैं इससे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये मात्र इन्फेक्शन है या कोई बड़ी समस्या का आगाज है? देखिए, जिनकी तकसीर गर्मी पे है, पित्त ज़्यादा है, अच्छा। उसकी आंखें हमेशा लाल रहेगी, आंखों में चुभन रहेगी और आंखें उसकी ज़्यादा देर खुलती नहीं है, बार बार उसको आंखें बंद रखनी पड़ती थोड़ी देर। और ये रोग बड़ा भयंकर रोग है। अब इस रोग को जो है गर्म चीज़ों का सेवन टोटली बंद करना पड़ता है और जो भी खान पान की चीज़ें हैं उन पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज़ें दोनों का परहेज रखना पड़ता है। जो हल्की गर्म है वो चीज़ें खाइए। और आँखों की लालगी को निकालने के लिए एक मुट्ठी पत्ते कोपले जो है अनार की और एक मुट्ठी कोपले इमली के पत्तों की कोपले, इनको धो के पीस के चटनी बना के और कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। उस रस में जितना चने का दाना होता है इतनी फटकरी डाल दें पीस करके और एक हल्दी की गांठ डाल दें। 24 घंटे तक उसको ढक के रख दें कहीं भी। 24 घंटे के बाद उसको निकाल करके सिल बट्टे पे उसको धो लें। उसमें मिट्टी या मिर्च, नमक कुछ नहीं होना चाहिए, या साफ पत्थर ले ले कोई भी। उसके ऊपर इस हल्दी को ऐसे घिसना जैसे चंदन घिस रहे हैं और पानी डालते रहना। अब उसकी जो लई बनेगी वो लई उसी पानी में मिला देनी जो आपका इमली का और अनार के पत्तों का था। अब इसको कपड़े से छानना, छान करके फिर आपने दोबारा कांच की शीशी में रखना, इसको प्लास्टिक में रखना, बस इतना ध्यान रखना। अब आप ड्रॉपर ले लें, ड्रॉपर भी शीशे का लेना, उसमें ऊपर रबड़ होती है, उस रबड़ से दवाई लेनी। आप एक एक बूंद आँख में डालेंगे,
फिर आंख बंद रखेंगे आप कम से कम आधा घंटा। थोड़ी देर के लिए आपको बड़ा चिरमराहट होगा, आस्ता आस्ता ठंड पड़ी है। ठंड पड़ने के बाद फिर आंखों को नीचे से ऐसे दबा करके और आंखों को टमटमाते जाए, पानी निकले, उसके बाद आंखें साफ कर लें। अब जो आपको चुभन हो रही थी उसमें तो फर्क पड़ गया, और जो आंखें बार बार आपको बंद करने का मन कर रहा था वो नहीं करेगा। अब थोड़ी देर में जो आंखों की लालगी थी उसमें हल्कापन आ जाएगा। अब 3-3 घंटे बाद ये रस डालते रहें। सर्दी का मौसम है तो आपका रस ये हफ्ता चल जाएगा। गर्मी का मौसम है तो आपको हर दूसरे दिन बदलना पड़ेगा, या फिर आप ताजे पानी के अंदर उस शीशी को रख दें, फ्रिज में नहीं रखनी। ठीक है। और जहाँ पे पंखा चलता है उसके नज़दीक वो बर्तन रखना जिसमें पानी में आपने दवाई रखी है, तो हफ्ता चल जाएगी। क्योंकि इसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। अच्छा। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म होगा तो उसका लाभ नहीं होगा। अब एक हफ्ते में आपकी आंखें जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब से धो के चमका देते, ऐसे बिल्कुल आंखें सफेद हो जाएंगी। चुभन है, कुकरे, पंडाल है, उनमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे पंडालों में हल्दी को पंडालों पे लगा के फिर 2 घंटे बाद वो पंडाल निकाल देते हैं, दोबारा वहाँ पंडाल उगता नहीं है। ऐसे ये जब 3-3 घंटे बाद आप एक एक बूंद आंख में डाल के थोड़ी देर बंद रखेंगे और फिर खोलेंगे। पहली बार ज़्यादा लगे, दूसरी बार उससे कम लगे, तीसरी बार उससे कम लगे। जब आपकी आंख बिल्कुल साफ हो गई तो आपको लगेगा कि आप एक बूंद के बजाय चाहे 10 बूंदे डाल दें। और आंखों की दृष्टि बड़ी तेजी से बढ़ती है इससे भी। जिनकी आंखों की दृष्टि दिन पर दिन घटती जा रही है, वो भी घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। ये भी इससे लाभ है। परंतु खान पान पे मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें बेटाइम खाना बिल्कुल नहीं। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना, और जिस आटे को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, और जिस सब्जी को खाना उसका छिलका नहीं उतारना। जो दाल बनानी उस छिलके वाली बनानी है। धुली दालें, छना हुआ आटा, ये छिली हुई सब्जियाँ बिल्कुल नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जितनी मर्जी आप खाएं, और खाना खाते समय 2 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाया उसको पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। तो आपको इतना आराम, तो आपको इतना आराम मिलेगा कि आप उसकी गणना नहीं कर सकते। और आपका चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। अच्छा, इतना लाभ मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो बात हुई कि किस तरीके से हम लाभ ले सकते हैं इन नुस्खे और उपचारों का। हालांकि सबसे जरूरी है हमें ये प्रयास करना कि हमें कोई रोग हो ही नहीं, और रोग होने की जो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहली बात होती है कि हमारी स्वयं की लापरवाही। दूसरा प्रॉब्लम आती है गलत खान पान, और तीसरी जो आंखों से संबंधित जो समस्या है वो अक्सर आती है हम ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, और जो वातावरण है वो दूषित है। तो ऐसे में सबसे पहले आंखों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि आंखें बहुत ज्यादा संवेदनशील होती, बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो ऐसे में उनका बचाव
हमारी जिम्मेदारी है, और बचाव यदि सही कर लिया तब तो हम रोग से अपने आप को बचा पाएंगे, लेकिन जब रोग हो जाए तो ऐसे में क्या करें, वो अभी सब चीजें गुरुजी ने आपको बताई हैं, जिसको आपने लिख जरूर लिया होगा। इसलिए अक्सर हम आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। गुरु जी, जैसे कि हम आंखों को लेकर बात कर रहे हैं और आंखों की लालगी को लेकर बात कर रहे हैं, अक्सर इसी लालीपन में ही एक तरीके के ऐसा होता है, आंखों में जैसे नसें होती हैं उस तरीके से लाइनिंग लाइनिंग लाल कलर की बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि जैसे लाल धागे चल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन पूरी आंखें लाल नहीं होती, केवल वो निशान बन जाते हैं जैसे नसों के निशान होते हैं। उसके क्या कारण मानते हैं आप? सब कारण एक ही है, जिसमें नसों के अंदर का फैलाव होता है वो तो पूरी आंख लाल होती है। जिसमें नसें, जो खून के अंदर, हमारी 72,000 नसें हैं। अच्छा। जिनमें खून का वापसी और गंदा खून आना और वापस जाना आता दोनों है। रहता है। हाँ, तो इसमें से जो नस फैली हुई नहीं है वो धागे जैसी पतली, जैसे सिर का बाल ऐसे चलती है, परंतु उसमें भी लाल धारियां होती हैं। हाँ। तो ये नुक्सा उनको भी खत्म करता है। अच्छा। जब उसके अंदर गर्मी का खून चलता है तो खून जो है वो रंग बदल देता है। अच्छा। हाँ, और आंखें एक शीशा है, जरा ठोकर लगी टूट गया। टूट गया। ऐसे आंखों में थोड़ी सी मिट्टी चलेगी, ठंडी हवा तेज लगी, गर्म हवा तेज लगी, तो ये बीमारी पैदा हो जाती है और उसका आंखों का आकार बता देता है। अच्छा। अब जैसे किसी को पेशाब नहीं आ रहा ठीक, यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ गया, बढ़ गया, तो उसके आंखों के नीचे यहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है, आंखें नीचे को लटक जाती हैं। तो उसके लिए भी हल्दी और सौंठ, ये दोनों ऐसे काम करते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा साइड में लगा देता है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ डाल करके उस पानी को उबालें। उबालने के बाद उबाली जब आ जाए अच्छी तो नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उस गिलास को पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। पीते पीते उसको पेशाब का प्रेशर बढ़ेगा, और जो उसको पेशाब बूंद बूंद आ रहा था वो बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे तेज बारिश होने पर नदी में बाढ़ आती है, और जो आपकी चमड़ी वो लटकी हुई थी वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। दूध को काटने के लिए और सूजन को समाप्त करने के लिए, और किसी किस्म का इन्फेक्शन है खून के अंदर उसको समाप्त करने के लिए हल्दी और सौंठ एक किस्म का रामबाण है। अच्छा, तो बिल्कुल तो दर्शकों, आपको ये जो उपचार है ये जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि समय समय पर आप इन उपचारों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें उपचार पता होंगे और ये तब हमारे जहन में आएंगे जब इनको लिख लिया जाएगा। इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे हैं, कॉपी पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें, और ये नुस्खे उपचार समय समय पर आप कर सकते हैं। और यदि आपकी आंखें स्वस्थ भी हैं तो भी आप ये उपचार करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और इसीलिए आंखों की सफाई, आंखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस तरीके की और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, या स्वस्थ विचार जो कार्यक्रम है इसमें जो आपको रोगों के बारे में नुस्खे उपचार बताए जाते हैं,
इनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे।